नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मासा एवं लासा से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल आप सभी के सामने लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष हों तो संख्या कौन सी होगी। एक बार फिर से पढ़िएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो आप लोग समझ जाएगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा मासा। ठीक है, पहली बात क्या हो गई, जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी वहाँ पर आपको निकालना है मासा। और सवाल कह रहा है कि 122 में भाग देने पर शेषफल 2 बचे और 243 में भाग देने पर शेषफल 3 बचे। जितना शेषफल बच रहा हो उतना आप लोग इसमें से माइनस कर देंगे। जितना भी आपका शेषफल बच रहा हो उतना आप इसमें से क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप मासा निकाल देंगे। तो आपको यहाँ पर 120 और 240 का इसका बताना आपको है मासा। तो आप लोग यहाँ पर निकाल के दिखा दीजिएगा। देखिएगा 120 से आप 240 में भाग कर देंगे। मासा निकालने के कई तरीके होते हैं, उनमें से मैंने भाग वाला तरीका देख लिया। यहाँ पर है 120 का डबल कर देंगे, आएगा आपका 240, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है जो आपका यहाँ पर लिखा है ना, वही आपका होगा इसका मासा। तो 120 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो डी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए। ठीक है, इसमें भी कहा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है। ठीक है, कि 989 और 1327 को भाग देने पर, तो जब हम 989 को भाग करते हैं तो यहाँ पर 5 शेष बचते हैं और जब हम यहाँ पर 1327 को भाग करते हैं तो 7 शेष बचते हैं। आप शेष को माइनस कर देंगे। 9 से 5 किया 4, 8 से कुछ नहीं गया तो 8, मतलब 9 का 9 इतना रहेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर बात कर लें तो 7 से 7 गया 0 और 2 का 2 यहाँ पर 3 और 1। और आपसे कहा बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब मासा, मतलब HCF आपको यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग HCF निकालिएगा। ठीक है, देखते हैं, चलिएगा। देखिए कोई भी तरीका लगाए। ठीक है, मासा निकालने का जितना भी आपको तरीका पता है उनमें से आप कोई भी तरीका यहाँ पर लगा दीजिएगा। चलिए फिर से हम वही तरीका लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 984 से हमें भाग करना है कितने में, 1320 में। तो एक बार जाएगा आपका, आएगा 984, माइनस करेंगे 10 से 4 गया कितना बचेगा 6, यहाँ बचा कितना 1, यहाँ हो गया 11, 11 से 8 गया 3, यहाँ बचा कितना 2, 12 से 9 गया 3। फिर आप इसमें घुमा देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 984 से। ठीक है, ये 2 बार जाएगा, 36 दूना 72, 3 दूना 6, इतना आएगा। ठीक है, 4 से 2 गया 2 और 8 से 7 गया 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 3। फिर आज इसमें भाग करेंगे 336 से। तो एक बार जाएगा आपका, आएगा 312, 6 से 2 गया 4, 3 से 1 गया 2 और 24 से आप भाग कर देंगे 312 में, 24 एकन 24। ठीक है, 24 से आप देखिए 24 तो सामान आपका होगा 24, ऐसे देख लीजिए 24 एकन 24, बचा कितना 7, 72, 24 थे 72। ठीक है, तो टोटल आपका 312 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका निकल के आया है 24, तो आपका 24 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग इसका मासा किसी अन्य तरीके से निकाल लें हो। देखिए तरीका मुझे ही पता है, अगले सवाल में तरीका चेंज कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है 2 संख्याएं, तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप मासा जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने क्या कह रहा है कि यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। क्या आपसे कहा गया है कि बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं।
सभी संख्याओं को लिख लेंगे 63, 87 और 123। और आपसे सवाल कर रहा है कि यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। जब भी समान शेष की बात की जाए तो आप पता क्या करेंगे, आप लोग इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे। कितना आएगा देखिएगा, 7 से 3 गया 4, 8 से 6 गया तो 2। आप इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे, 13 से 7 गया कितना बचेगा 6, 11 से 8 गया 3। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, आप इन संख्याओं में अंतर निकालेंगे और इन संख्याओं में भी अंतर निकाल देंगे अब। ठीक है, 3 से 3 गया 0 और 12 से 6 गया 6, 60। तो आपके पास आ गया है 24, 36 और 60। ठीक है, ये आपका अंतर आ गया। आपसे कहा गया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो समान आपको शेष देखना है, यहाँ पर समान शेष बच रहा है। ठीक है, तो इन संख्याओं का पहले तो हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद देखिए बड़ा से बड़ा मान निकालना है, तो बड़ा से बड़ा का मतलब आप समझ गए, इसका क्या निकाल देंगे, मासा। किसका मासा निकालेंगे, जो आपका आया है 24, 36, 60। मासा निकालने का अगला तरीका देखिएगा, जैसे आप लासा निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको सिर्फ ये देखना है कि तीनों संख्या जिससे कट जाएं। ऐसी संख्या देखें, देखिए 12 का निकाल दें तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60। तो इन तीनों में हमें 12 यहाँ पर कॉमन मिल गया, इसका मतलब हमारा मासा 12 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। ये प्रश्न आप सभी के सामने है और इस प्रश्न को आप लोग स्वयं लगाने का प्रयास करिएगा। यदि 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। भाजक का वृहत्तम संभव मान मतलब अधिक से अधिक संभव मान बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल आपसे कराया जाता है कि 60 है आपका, 82 है और आपका 126 है और प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। तो आप वही काम करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, आपका आएगा 22। इनका अंतर निकालेंगे, आपका आएगा 4, 12 से 8 गया 4। और जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो 6 से गया 6 और ठीक है यहाँ पर 6 आएगा, 6 मतलब 66 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका अंतर निकाल दिया है। और बड़ा से बड़ा मान का मतलब मासा निकाल देंगे आप लोग, तो 22, 44 और आप 66 का मासा निकालेंगे। आप समझ सकते हैं 22 से सब कट जाएगा, तो इसका मतलब है इनका जो कॉमन आएगा यहाँ पर निकल के 22 आएगा। तो आपका 22 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष ना बचता है। मतलब वह कम छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे जब 36, 48, 112 से विभाजित करते हैं तो शेषफल बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या की बात की जाती है, कम से कम के। देखिए अधिकतम के लिए मासा निकालते हैं, न्यूनतम के लिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकाल देना है। शेषफल नहीं बचता है तो अच्छी बात है। ठीक है, सिर्फ आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, जितना एलसीएम आएगा वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप किससे इसको डिवाइड कर देंगे, आपको पहले देखना है 4 से काटेगा, 4 नेम 36, 4 एकन 4 दूना 8, 4 दूने 8 बचा 3, 4 ठे 32। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर 2 से देख लीजिएगा, 9, 2 छंग 12, 2 14। ठीक है, फिर से देखिए 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 14 और एक बार 2 से काट लीजिएगा, 3, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14। अब आप इन सब की गुणा कर देंगे, जितना गुणा होगा वही आंसर होगा आपका। 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 तिया 144 और इसका साथ में कर देंगे गुणा। 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा 2, 14 सत्ते 98 और 2 तो 100, 1008। ठीक है, तो 1008 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तरीका आप लोग यहाँ पर सीख गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा, 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, अब देखिए 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याएं, तो देखिए 3 तो एक अभाज्य संख्या है, 3 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 5, और 5 के बाद आने वाली है 7। तो ठीक है 7, तो ये तो आपकी हो गई संख्या है। और आपको बतानी है कि इनसे विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक मतलब एलसीएम।
तो आप क्या करेंगे, 3, 5, 7 का निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 3 बार कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो मतलब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, तो 105 आपका वो लघुत्तम पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न। सब प्रश्न है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने हैं, देखिए, और बतानी है न्यूनतम संख्या। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब आप एलसीएम निकाल देंगे। बात को समझे आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको 10, 15, 20 का निकालना है एलसीएम। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 2 से कर देंगे, 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका जो आपका एलसीएम होगा कितना आपका यहाँ पर आ गया, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इतना ही आएगा ना, 5, 3, 2, 2, ठीक है। सवाल यहाँ पर करा है कि पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। अब जब आपसे बात की जाएगी पूर्ण वर्ग की, तो आपको इसका बनाना है वर्ग। वर्ग बनाने के लिए आपको एक जैसे दो चीज़ चाहिए, ठीक है, एक जैसे दो चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, यहाँ पर 1 5 है तो इसमें अगर हम 5 से गुणा और करेंगे, ठीक है, और 1 3 है तो इसमें हम 3 से गुणा और करेंगे, तो हमारा ये बनेगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो अब हम कर देंगे इन सब की गुणा, वही हमारा होगा आंसर, ठीक है। हमें बनाना क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100 और 900, ठीक है। टोटल गुणा करेंगे, हमारा आएगा 900 निकल के यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 900 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, लिखा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह कौन सी संख्या है जिसको दोगुना करने पर, अगर हम संख्या को दोगुना करेंगे तो वो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहला काम तो आपका ये रहेगा कि आप 12, 18 और 21 और 30 इनका निकाल देंगे एलसीएम। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 सावन 30, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 7 और 2 पंचे 10। अब हम लोग इसकी गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर इसका कितना आएगा, 5 सत्ते 35, या ऐसा इधर गुणा कर लें, 3 दूना 6, ठीक है, और 6 तियाँ 18, ठीक है, 3 दूना 6, 6 तियाँ 18, 18 सत्ते 126, और आपका जो 5 दूना 10 बचा है उसका 1 0, ठीक है। तो गुणा हमारी हो गई 1260। लेकिन सवाल को सही से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है वह कौन सी संख्या जिसको दोगुना करने पर, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको दोगुना कर दें अगर हम, तो ये पूरी विभाजित है, मतलब तो जो 1260 बन जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम दोगुना कर दें तो 1260 बन जाए, ये बात समझिएगा। तो अगर हम 630 को अगर हम दोगुना करेंगे तो हमारा 1260 बन जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और ऑप्शन बी को करेक्ट करते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, इन्होंने कहा है दोगुना करने पर, तो अगर हम 630 को दोगुना कर देंगे तो 1260 हो जाएगा, और 1260 आपका इन सभी से विभाज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, इसको देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें तो शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए, छोटी छोटी संख्या पूछी गई, इसका मतलब आपको यहाँ पर निकालना तो पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। और कह रहा है कि जिसमें से यदि 11 घटा दें, मतलब जितना भी आपका इनका एलसीएम आएगा, अगर आप उसमें से 11 माइनस कर देंगे, फिर से बढ़ेगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें तो शेषफल इतने से विभाजित हो जाएगा। देखिए, शेषफल इतने से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब है आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम में अगर आप 11 जोड़ देंगे तो आपको इनमें से संख्या मिल जाएगी। अगर ना समझे हो तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सवाल को लगाएगा। ऑप्शन से लगाने का तरीका यह रहेगा, सवाल कह रहा है, देखिए आपको यहाँ पर एलसीएम निकालने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप देखिए लगाएंगे डायरेक्ट विकल्प से, कैसे लगाएंगे समझिएगा।
लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें, जिसमें से यदि 11 घटा दें। तो सबसे पहला काम आपका करना है 11 घटाना है, तो हम इसको उठाएंगे। 3371 लिखा है, इसमें से सबसे पहले 11 माइनस कर देंगे, आपका आएगा 3380। अब सवाल को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि अगर 11 हम घटा देंगे तो वो 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जो आपके सामने संख्या आ गई ना, आप अब ये चेक करिएगा, क्या ये 14 से विभाज्य है, क्या ये 15 से विभाज्य है, 21 से विभाज्य है। तो इन सबसे आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 14 देखें, चेक करें तो 14 दूना 28, कितना बचेगा 5, 58 हो गया। ठीक है, 58 हो गया। और 58 के बाद एक गलती हो गई, थोड़ी सी एक गलती हो गई, मैंने घटा दिया लेकिन सही से नहीं घटा पाया। यहाँ पर आपका 60 आएगा। ठीक है, 60। अब देखिएगा 14 से आप डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28 बचा 5, 14 चक्कू 56, कट जाएगा ये वाला। ठीक है, 15 से चेक करेंगे तो 15 दूना 30 बचा 3, 15 दूना 30 बचा 6, 15 चक्कू 60, ये भी कट जाएगा। 21 से काटेंगे, 21 सेकंड 21 बचा कितना, 21 सेकंड 21 कितना बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बचेगा 12, 126 हो गया, 21 छंगा 126, ये भी कट जाएगा। 32 से काटिए, 1 32 बजा 1, 32 पंचे 60। ठीक है, 60 से काटेंगे, 60 से कट जाएगा। इसका मतलब है यही आपकी संख्या होगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपका है। आपको सिर्फ इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर निकाल कर देख लेंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने कह रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 8 से विभाज्य है। देखिए कह रहा है 3, 4, 5, 8 से विभाज्य है। न्यूनतम संख्या आपको बतानी। न्यूनतम के लिए आपको पता है कि आप एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5 और 8 का आप निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, 5, 4 दूना 8, और ये आपका कितना बन गया, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आपका है 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, ये आपका है एलसीएम। लेकिन आपसे सवाल में कह रखा है कि पूर्ण वर्ग है। अब आपको इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के लिए देखिए आपका 4 तो आपका पूर्ण वर्ग है। 3 को बनाने के लिए आप इसमें 3 से गुणा और करेंगे, 5 को करने के लिए 5 से और करेंगे, और 2 करने के लिए 2 से आप गुणा इसमें और करेंगे। ठीक है, तभी आपका पूर्ण रूप से वर्ग बन पाएगा। और आपको बताना है ये, तो आप इसका गुणा करके बताएं कितना आपका आएगा। देखिएगा तो 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36 और 55 25 दूनी 50 दूनी 100, मतलब 2 जीरो। तो आपका 3600 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 3600। दोस्तों इस प्रकार से हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।